गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस एमवीपी मिलियन डॉलर एमवीपी क्या है, इसके इस सेमिनार में, इस वेबिनार में मैं आप सबका हमारे पूरे एमसीएल परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, कोई भी चीज करने से पहले उसको ठीक से जानना और समझना बहुत जरूरी होता है, और आप सब आज एमवीपी विषय को जानने को आए हो। और मैं पूर्ण रूप से ये प्रयत्न करूंगा कि मैं आपको इन डेप्थ एमसीएल के बारे में और एमसीएल के मिशन से लेके एमवीपी के विजन और एमवीपी के भविष्य के बारे में बताऊं। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आज आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा, जिसके कारण आपका कॉन्फिडेंस गेन होगा, आपकी जानकारी बढ़ेगी और आप ना किसी डर ना किसी हिचकिचाहट के आगे जाके काम करोगे और आगे बढ़ोगे और इस मिशन को आगे लेके जाओगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। आई विल शेयर द पीपीटी फर्स्ट। गुड मॉर्निंग मित्रों। फाइम सेशन नॉर्मली हमारे एमपी ओनर अपने अनुभव के बारे में बताते हैं, बट आज एक नया विषय आपको बता रहा हूँ। हालांकि नया नहीं है, मगर नए तरीके से बता रहा हूँ। एमवीपी मिलियन वैल्यू प्रोजेक्ट इन ऑल विलेजेस ऑफ इंडिया, अंडरस्टैंड द रोड मैप फॉर एमवीपी ग्रोथ इन एमसीएल। एमवीपी मिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी। हाँ, ये कैसे है, ये क्यों है, ये जानने समझने के लिए आप आए हो और मैं इसी को आज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मित्रों, एमवीपी पे जाने से पहले आपको पूर्ण रूप से एमसीएल को समझना होगा, और उसकी शुरुआत में करता हूं। हमारे प्रेरणा स्रोत्र डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर कहते हैं, ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग अ रेन, बट ईगल अवॉइड्स रेन बाय फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। प्रॉब्लम्स आर कॉमन, बट एटीट्यूड मेक्स द डिफरेंस। जब बारिश आती है, जब तूफान आता है, सारे पंछी अपने घरों में जाके चुप जाते हैं, मगर एक पंछी होता है जिसे हम कहते हैं बाज, जो बादलों के ऊपर उड़ के अपनी उड़ान जारी रखता है। ऐसे ही बाज जैसा नजरिया रखने वाले, ऐसे ही बात जैसी सोच रखने वाले लोगों के लिए ही एमसीएल मिशन बना है, एमसीएल विजन बना है। मित्रों, प्रॉब्लम सबके जीवन में आते हैं। हर व्यक्ति को लगता है कि मेरी समस्या बहुत बड़ी है, मगर जो अलग होता है ना, वो होता है उसको देखने का नजरिया। बहुत लोग प्रॉब्लम को समस्या की तरफ देखते हैं और बहुत लोग प्रॉब्लम को एक सॉल्यूशन की तरह देखते हैं, एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, एक मौके की तरह देखते हैं। वही हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर थे और वही हमारे डॉक्टर शाम सर है। मित्रों, Mira Clean Fuels Limited, welcome to renewable oil and gas sector to save our mother earth by replacing killer fossil fuel by clean biofuels। मित्रों, आज हमारी धरती माता की जो सबसे बड़ी समस्या है, उसका सॉल्यूशन यही हमारा काम है। अगर मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड कंपनी की बात करूं, तो इसकी शुरुआत 2012 में हुई। जब ये कंपनी फॉर्म हुई, तब सिर्फ 1 करोड़ ऑथोराइज शेयर कैपिटल की कंपनी थी। आज ये कंपनी 100 करोड़ ऑथोराइज शेयर कैपिटल की कंपनी है। आज भी इसकी सारी टीम दादर में रहती है, तभी भी दादर में थी। दादर में हमारी सारी ऑफिस है और कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। ये कंपनी आपको मौका दे रही है 3rd and 4th जनरेशन मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ सनराइज पीरियड में बायोफ्यूल सेक्टर में जुड़ने का। मित्रों, सनराइज पीरियड मतलब क्या? सूर्योदय का समय। आप सब जानते हो कि जब कोई इंडस्ट्री की शुरुआत होती है और अगर हम उससे जुड़ते हैं और वो इंडस्ट्री अगर अच्छा काम करती है, तो उसके साथ साथ बाय डिफॉल्ट हम भी बड़े बन जाते हैं। जैसे उदाहरण दूं कि जब कंप्यूटर आए भारत में, ठीक है, सॉफ्टवेयर आया, तब भारत के लोग कहते थे कि हमको तो पेन पेपर लेके लिखने की आदत है, हमको कंप्यूटर नहीं जमने वाला है। मगर आज क्या है, कहीं भी ऐसा जाओ आप और बिना कंप्यूटर के काम हो सकता है क्या? आज मैं और आप बात कर रहे हैं ना, तो वो भी कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हैं। तो मित्रों, जब उस समय में जिन लोगों ने उस कंपनी से जुड़े, यानी उस इंडस्ट्री से जुड़े, दे बिकम बिग। और उसका उदाहरण है इंफोसिस और विप्रो। आज यही मौका एमसीएल आपके लिए लेके आई है। ये है एमसीएल की कोर टीम। डॉक्टर श्याम गोलब सर, हमारे विजनरी एडिशनल डेप्यूटी कलेक्टर एमबीबीएस डॉक्टर। जब 4.5 साल पहले मैं एमसीएल से जुड़ा, तब डॉक्टर श्याम सर बैंड्रा में कलेक्टर ऑफिस में 9th फ्लोर पे उनका चेंबर था एज एडिशनल डेप्यूटी कलेक्टर मुंबई सबक। आज भी सर कलेक्टर है ओनली। आज वो ज्यादा फोकस हमारे इस मिशन के ऊपर कर रहे हैं, और क्योंकि सर कलेक्टर है, इसलिए ये कंपनी, इनकी माताजी, हमारी माताजी
मीरा शिवाजी गोलप मैडम के नाम पे बनी है, और मेजर जो हमारे चेयरमैन है या हमारा जो अध्यक्ष है वो मीरा मैडम के पास है। अगर उनके साथ बात करें तो हमारे जो सेकंड डायरेक्टर है वो है डॉक्टर लवेश यादव सर, एमबीबीएस डॉक्टर, सुपर स्पेशलिटी सर्जन, डॉक्टर शाम सर के बचपन के दोस्त। आज 20 साल से डॉक्टर शाम सर के साथ कंधे से कंधा मिला के इस मिशन को पूर्ण करने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस प्राची डोले मैडम, भारत में पहली बायोफ्यूल फ्लाइट उड़ाई, उसका जो बायोफ्यूल बनाया वो देहरादून की आईसीएमआर के इंस्टीट्यूट ने बनाया, और मैडम वही की साइंटिस्ट रही है। ये वो लोग हैं जो कुछ करने आए हैं, ये अपने जीवन का मुकाम हासिल कर चुके हैं, मगर ये क्योंकि आप लोगों के लिए, किसानों के लिए, धरती माता के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसलिए ये हमारे सामने इस चीज को लेके आए हैं। और इन सबके साथ हमारे प्यारे मंगेश सेलार सर, वाइस प्रेसिडेंट, इनके आने से हमारे काम को चार चांद लग गया है, बहुत आसान हो गया। पहले हमारे छोटे छोटे जो विषय होते थे वो अब इस तरह से सॉल्व हो जाते हैं, डायरेक्ट अप्रोच से सॉल्व हो जाते हैं कि हमारा काम बहुत आसान हो गया है। मित्रों, हम जो बिजनेस कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, वो समझने के लिए आज की कुछ समस्याएं समझनी होगी। दुनिया की जो आज सबसे बड़ी समस्या है वो ग्लोबल वार्मिंग है। मित्रों, 2 दिन पहले असम में बाढ़ आई थी, बराबर ना, आपने देखा ना, ऐसा हर जगह पे हो रहा है। कहीं पे अचानक बाढ़ आ जाती है, कहीं पे सूखा हो जाता है, कहीं पे जंगल के जंगल जल रहे हैं। और इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो है ग्लोबल वार्मिंग, मतलब वैश्विक उष्णता में होने वाली बढ़ोतरी। और इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है प्रदूषण, या आज का जीवाश्म ईंधन, इससे निकलने वाला धुआं। और अगर वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि हमने अगर इसको नहीं रोका, अगर वैश्विक तापमान 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया ना, तो हम ऐसे कालखंड में चले जाएंगे जहां से वापिस आना नामुमकिन होगा, और धीरे धीरे धरती का विनाश होगा। तो आज हम क्या कर रहे हैं? हम ग्लोबल वार्मिंग का सॉल्यूशन दे रहे, हम दुनिया के सबसे बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे, और ये हमारा बिजनेस भी है। फार्मर प्रॉब्लम, हमारे देश में किसानों की बहुत समस्या है। कभी अच्छा क्रॉप यानी अच्छी उपज नहीं आती है, अगर अच्छी उपज आती है तो भाव नहीं मिलता है, कभी कीड़े लग जाते हैं, अनेक समस्या है, सामाजिक समस्याओं से घिरते हैं। और जब किसान हारता है ना, तब अपनी जीवन की आखिरी राह चुनता है, वो होता है आत्महत्या। इन किसानों का हमको आधार बनना है, और ये आधार हम कैसे बनेंगे? इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, बायोफ्यूल को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो किसान देंगे, और एक इसके कारण किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी। और इसके साथ साथ आज जो हमारे देश में रोजगारी की समस्या है उसका सॉल्यूशन भी इसी से होगा, क्योंकि आज हमारे देश में जो इंडस्ट्री है, चाहे वो आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बोलो, चाहे उसे आप सर्विस इंडस्ट्री बोलो, दोनों का एक उच्चतम शिखर यानी सेचुरेशन लेवल आ गया है। यहाँ से आगे बढ़ना बहुत कठिन है, और हमको चाहिए पूरी नई इंडस्ट्री, और वो इंडस्ट्री होने जा रही है बायोफ्यूल इंडस्ट्री। इसके कारण डायरेक्ट 3 से 5 करोड़ किसानों को और 3 से लेकर 7 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। और जब 10 से 12 करोड़ लोगों को किसी एक नई इंडस्ट्री के कारण रोजगार मिलेगा, तब एक व्यक्ति पे अगर 4 जन का परिवार निर्भर करता है, तो भारत के 40 से 50 करोड़ लोगों को इसका लाभ होगा। इट्स अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, और ये हम कर रहे हैं। वेस्ट प्रॉब्लम, आज आपके गांव में भी आप देखोगे ना, तो एक ऐसा कोना होता है जहां पे कचरे का ढेर लगता है। आपके घर के आजू बाजू प्लास्टिक के टुकड़े आपको दिख जाएंगे, ये पर्यावरणीय धोखा है। ये वेस्ट है ना, वेस्ट कचरा, इसको हम प्रोसेस करने के लिए, इसको हम ठिकाने लगाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, करोड़ों रुपया, और ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। मगर अब ऐसी टेक्नोलॉजी बन गई है जिससे इसमें से ईंधन बनाया जा सकता है। तो जिन चीज पे हम करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, जो बेस्ट है ना उससे बेस्ट बनेगा, और इससे अब इनकम होगी। ये टेक्नोलॉजी भी हमारे अपने पास है। इसके साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था, आज हम एक बहुत बड़ा देश है, हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में है। $3 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी है, और सरकार का टारगेट है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना। रिसेंट टाइम में 2 साल कोरोना का समय चल रहा है, अगर वैश्विक में देखा जाए तो यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है। इस समय पे इकोनॉमी को बहुत प्रॉब्लम है, और हम हमारी जरूरत का 85% ईंधन आयात करते हैं। और इस ईंधन में कितने पैसे जाते हैं पता है मित्रों? सालाना 8 लाख करोड़ रुपए, और ये पैसे आपके हैं। अगर ये पैसे हम बचा ले, और क्योंकि ये रॉ मटेरियल किसान देंगे, ये पैसे किसानों के हाथ में जाएंगे, किसान अपनी जरूरत के लिए खर्च करेगा, पूरी इकोनॉमी रोटेट होगी, और हमारा देश $1 ट्रिलियन से $2 ट्रिलियन इकोनॉमी का बढ़ेगा, और पूरे देश का
अर्थव्यवस्था ही बदल जाएगी। और मित्रों ये काम हम करने जा रहे हैं और ये करने के लिए पूरा विश्व आज काम कर रहा है। विश्व आज प्रदूषण को कम करने के लिए काम कर रहा है। मित्रों 2016 में पेरिस में क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद 2018 में पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसे 196 कंट्री ने साइन किया। इसमें हर देश को एक टारगेट दिया गया। भारत का टारगेट क्या है पता है? 2005 में हम जितना प्रदूषण करते थे ना, उससे हमको 35% कम करना है। जी हाँ, 2005 से 35% कम करना है। मतलब आज 2022 है, तो अब कितना कम करना है? अब 135% कम करना है। अगर ये हम करेंगे तो हमको बहुत सारे इंटरनेशनल सपोर्ट मिलेंगे, फंडिंग मिलेंगे। और नहीं करेंगे तो हमारी ऊपर समस्या आ सकती है, सैंक्शन आ सकते हैं। और इसलिए भारत सरकार ने इस क्षेत्र को, इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बायोफ्यूल पॉलिसी बनाई। इसके नियम क्लियर कर दे। सरकार कहती है आप लोग इसे करें, जनता करे, किसान करे। और जो बायो सीएनजी की पॉलिसी है, उसका पॉलिसी का नाम है सतत, सस्टेनेबल अल्टरनेट टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट। और इसके अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है आप उच्चतम गुणवत्ता का एज पर स्टैंडर्ड बायोफ्यूल बनाइए, हम इसको बायबैक करेंगे। और बायो सीएनजी की भी बायबैक रेट सरकार ने दी है, मगर हम हमारे खुद के फ्यूल पंप डालने वाले हैं, ये आपको पता ही होगा। और अब सरकार ने इसके लिए अनुमति देना भी शुरू कर दिया है। तो ऐसा नहीं है, जब मैं आया ना तब हम प्राइवेट कंपनी अपना फ्यूल पंप नहीं डाल सकते थे, 4.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मगर 2.5 साल पहले रूल आया कि एनी कंपनी वर्थ 200 करोड़ कैन हैव देयर ओन फ्यूल पंप। तो आप सोचिए, सरकार भी अब इसको ओपन कर रही है। सरकार भी चाहती है कि इंडस्ट्री से लोग, प्राइवेट लोग, किसान इसमें आ गया है। मित्रों और एक क्षेत्र में हमको काम करना है, वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग, नीड ऑफ टाइम। लेट्स डू केमिकल एंड कैंसर फ्री फार्मिंग। मित्रों आज हम क्या खा रहे हैं पता है? अनाज नहीं, केमिकल खा रहे। हम जो खा रहे हैं उसमें केमिकल से, पेस्टिसाइड से, और इसका परिणाम इतना घातक है कि आज कैंसर की मात्रा में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। वैज्ञानिक ये कहते हैं अगर इसको रोका नहीं गया ना तो आने वाले कुछ सालों में घर घर कैंसर होगा। एक WHO का एक आर्टिकल आया था, उस आर्टिकल में ऐसा लिखा गया है कि बाय 2025, मतलब और सिर्फ 3 साल बाद, भारत के 80% लोगों को थैली में जो मिलावट वाला दूध आता है ना, उसके कारण कैंसर होगा। 80% लोगों को अगर कैंसर होगा दोस्तों, तो पूरा देश कोलैप्स हो जाएगा। आपके पास करोड़ों रुपए हो सकते, गाड़ी बंगले हो सकते, मगर अगर कैंसर किसी को हो गया, भगवान ना करे, तो क्या उस जीवन का फायदा? इसको बदलना होगा। और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा विश्वास नहीं, ये हमारा मिशन है। और इसके लिए लगने वाले फर्टिलाइजर से लेके सारी चीजें हमारी फैक्ट्री में बनेगी और ये हम किसानों को देंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, पंजाब के बठिंडा से राजस्थान के बीकानेर एक ट्रेन चलती है और इस ट्रेन को कैंसर ट्रेन कहा जाता है। और ये ट्रेन में कौन जाता है पता है? सिर्फ किसान, क्योंकि वो पेस्टिसाइड मारते हुए अब वो भी बेचारे बीमार हो गए। तो आप सोचो, क्या इसको बदलने की जरूरत नहीं है? क्या हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है ना? है कि नहीं हमको? और ये हमारा मिशन है यार, ये हमारा बिजनेस नहीं है, ये करने हम आए। मित्रों अब आज हमारे एमपी ओनर तो है ही है, मगर उसके साथ हमारे एमवीपी उद्योजक है। ऐसे एमवीपी उद्योजक जिन्होंने ऑलरेडी हमसे जुड़ाव किया है, मतलब हमसे जुड़े। ऐसे एमवीपी उद्योजक है जो अभी जुड़ने के प्रोसेस में, और ऐसे भी है जो अब जुड़ने वाले हैं। तो आप लोगों को ये समझना होगा कि हमारी इंडस्ट्री क्या है, क्योंकि आपका जब कॉन्फिडेंस हाई होगा ना, तब आपका काम करने का तरीका ही अलग होगा। जैसे हमारा है, हम प्राइम बीडीए का, हम सीनियर बीडीए का है। मित्रों दो प्रकार की रिन्यूएबल इंडस्ट्री होती है, एक होती है रिन्यूएबल एनर्जी, एक होती है रिन्यूएबल फ्यूल। रिन्यूएबल एनर्जी में जो आप हो हम जानते हैं वो है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, और तीसरी होता है वेस्ट टू एनर्जी, मतलब कचरे को जला के उसमें से बिजली बनाना। मित्रों ये तीनों इंडस्ट्री सब्सिडी पे चलती है। अगर सब्सिडी बंद तो इंडस्ट्री बंद। उदाहरण के तौर पे जब सोलर आया तब 18 रुपया यूनिट गवर्नमेंट बायबैक करती थी, आज 2 रुपया यूनिट बायबैक करती है। और उससे भी बड़ा, ये सारे इंडस्ट्री, ये तीनों इंडस्ट्री के जो कंपोनेंट है, जो स्पेयर पार्ट है, वो 80% चाइना एक्सपोर्ट करता है। चाइना से हम लेते हैं, और चाइना हमारा क्या है? आज नहीं तो कल हमारे लिए वो खतरा है। अगर रिन्यूएबल फ्यूल की बात करूं तो आप सब जानते हो बायोडीजल। जब हम किसी को बोलते हैं ना बायोफ्यूल में काम करें, तो बोलता है हाँ बायोडीजल हमें पता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज बायोडीजल। तो दुनिया में सबसे पहले जो इंजन की खोज हुई वो थे पेट्रोल इंजन, और उन इंजन कंपनियों की मोनोपोली एक वैज्ञानिक को पसंद नहीं थी।
उस वैज्ञानिक ने जो इंजन खोजा उसे हम कहते हैं डीजल इंजन। और डीजल इंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि उस वैज्ञानिक का नाम था रुडोल्फ डीजल। 10 अगस्त हर साल वर्ल्ड बायोफ्यूल डे सेलिब्रेट होता है और ये उसी की याद में होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसी वैज्ञानिक ने उसी इंजन को अनाज के तेल पे चला के दिखाया, जिससे दुनिया को पता चला कि गाड़ी अनाज के तेल पे भी चल सकती है। मगर मित्रों, अगर अनाज के तेल पे गाड़ी चलेगी तो हम खाएंगे क्या? और इसलिए कॉन्सेप्ट आया अखाद्य तेल, और अखाद्य तेल में आया करंजी, जत्रोफा, इसके तेल में से बायोडीजल बनाना। मगर इसकी मात्रा इतनी कम थी कि इसका रॉ मटेरियल ही नहीं मिल रहा था, और इसके कारण ये इंडस्ट्री अच्छी होने के बावजूद सक्सेसफुल नहीं हुई। दूसरी जो इंडस्ट्री है वो है बायोगैस। आप कहोगे इसे गोबर गैस। आपके घर के पीछे छोटा सा टंकी या कुछ होता है जिसमें आप गोबर डालते हो, उसमें से कुदरती प्रक्रिया से गैस बनता है और उसका उपयोग हम कुकिंग में करते हैं। इसमें जो पावर होता है जिसे हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं वो इतनी कम होती है कि नॉर्मल गैस में जो 15 मिनट में होता है इसमें पौने घंटे में होता है, और इसीलिए ये भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। और एक इंडस्ट्री है जिसे कहते हैं प्लास्टिक टू पेट्रोल। लोग कहते हैं सर अभी तो प्लास्टिक से भी पेट्रोल बनता है। हाँ मित्रों, प्लास्टिक इज बेसिकली अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और उसे फिर से अगर हम गर्म करते फिल्टर करते तो उसमें से पेट्रोल अलग कर सकते हैं। मगर ये सोचो कि कितना टन प्लास्टिक होगा तो कितना पेट्रोल मिलेगा। इसमें प्लास्टिक का तो सॉल्यूशन है मगर फ्यूल का सॉल्यूशन नहीं है। हमारी इंडस्ट्री इज द बेस्ट। हमारे पास टेक्नोलॉजी बायो सीएनजी, क्रूड ऑयल, एमसीएल टेक्नोलॉजी, बायो सीएनजी फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ बायोमास एंड ऑर्गेनिक वेस्ट, और क्रूड ऑयल डायरेक्टली फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक वेस्ट। सबसे पहले इनऑर्गेनिक पे बात करता हूँ। मित्रों, जो भी चीज आपके मन में आए, तीन चीज छोड़ के, मट्टी, धातु मतलब मेटल, और ग्लास मतलब कांच, तीन चीज जिसमें कार्बन नहीं होता, ये तीन चीज को छोड़ के आप कुछ भी दो, चाहे प्लास्टिक हो, रबर हो, लेदर हो, फाइबर हो, थर्मोकोल हो, लकड़ा हो, कपड़ा हो, एनीथिंग, ये बैच वाइज एक रिएक्टर में जाता है और वो रिएक्टर 20 मिनट में 4 टन वेस्ट को डायरेक्टली क्रूड ऑयल में कन्वर्ट करता है। जो प्रक्रिया कुदरत ने, धरती माता ने जमीन के नीचे हजारों लाखों साल में की है ना, वही प्रक्रिया मशीन में कुछ मिनटों से कुछ दिनों में की जाती है। मगर अगर हम पूरे देश का कचरा फ्यूल में कन्वर्ट कर दे तो भी हमारी फ्यूल की जरूरत का सिर्फ 5% दे सकते हैं, और इसलिए इससे कचरे का सॉल्यूशन है, फ्यूल का सॉल्यूशन नहीं है। और इसीलिए हम जो लाए हैं, हमारे सर जो लाए हैं, वो है राइट सॉल्यूशन, वो है बायो सीएनजी या कॉर्पोरेट बायोगैस। और ये हम क्या कर रहे हैं, व्हाट एमसीएल इज डूइंग, एमसीएल इज मेकिंग, एमसीएल का मिशन है फ्यूल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एमसीएल काम कर रही है। कैसे कर रही है? ये है वो एमसीएल बायोफ्यूल स्टेट, एमसीएल कोलार्ड प्लांट फुल्ली रेडी। वर्ल्ड का पहला फुल्ली ऑटोमेटेड 4 स्टेज डाइजेस्टर प्लांट हमारा अपना है, आपका है। ये आपके लिए गर्व की बात है। ये टेस्टिंग ट्रायल एरर पे नहीं है, ये प्रोडक्शन पे है। ओनली ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल सीक्रेट और ऑटोमेशन सीक्रेट आज हम इसको दुनिया को नहीं दिखा रहे, क्योंकि अगर इसको हमने दुनिया को दिखा दिया ना, आप कॉमन लोगों के हाथ से ये मौका चला जाएगा। और इसीलिए एमसीएल मैन टू मैन, व्यक्ति टू व्यक्ति पहुंचती है और आप लोगों को ये बताती है। अदरवाइज टाइम्स ऑफ इंडिया में फुल पेज एड अगर दे दे और लोगों को प्लांट पे लाके जाके अगर दिखा दे, एक ही दिन में लोग 10 लाख नहीं 50 लाख देके प्रोजेक्ट बुक करेंगे, और ये समय भी आने वाला है। मगर हमारा उद्देश्य, हमारे कंपनी का उद्देश्य, हमारे सर का उद्देश्य आप लोगों को जोड़ना है, और इसलिए हम इसका प्रोपोगंडा नहीं कर रहे। मित्रों, ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है? आज भारत में बायो सीएनजी नहीं बनता ऐसा नहीं है, बनता है। उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो है बार्क मॉडल, BARC, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, सिंगल डाइजेस्टर। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, बड़ी बड़ी टंकियां होती है, उसमें मेजर केस में काउडंग जाता है, उसमें से 60 to 90 डे में बायोगैस बनता है। उसको फिल्टर करते हैं और उसमें से मीथेन अलग करते हैं और मीथेन को कंप्रेस करते हैं, उसे कहते हैं कंप्रेस नेचुरल गैस, और बायोमास से बनता है इसलिए बायोगैस। इससे एडवांस टेक्नोलॉजी जर्मनी के पास है 2 स्टेज डाइजेस्टर, और उससे एडवांस 4 स्टेज डाइजेस्टर हमारी अपनी टेक्नोलॉजी हमारे अपने पास है। ये कैसे काम करती है? ये इंसान के शरीर की तरह, ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम की तरह काम करती है। जब आप कोई खाना खाते हो, कोई निवाला लेते हो, पहले हम उसे चबाते और उसमें लाल मिक्स होती है, लाल में अलग बैक्टीरिया होते हैं, उसका अपना एक अलग रोल होता है। वो पेट में जाता है, पेट में अलग अलग प्रकार के एसिड्स होते हैं, उसका अपना अलग रोल होता है। बड़ी आंत का अलग रोल होता है, छोटी आंत का अलग रोल होता है। जिसका जितना पाचन तंत्र अच्छा, उतना उसका आउटपुट अच्छा। और यही काम हम कर रहे हैं 4 स्टेज डाइजेस्टर के साथ, और ये प्लांट
हम भारत के हर तहसील में लगाने जा रहे हैं। आज आज का स्टेटस क्या है मित्रों, मुझे बहुत गर्व होता है कहते हुए, आज लोगों को पता ही नहीं कि एमसीएल क्या कर रहा है। और वही आज मैं बता रहा हूँ, एमसीएल के 50 प्रोजेक्ट के काम शुरू हो चुके हैं। लेट मी टेल यू, आज ओनली 50 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनके इंडस्ट्रियल एनए हुए हैं और इनके कामों की शुरुआत हो चुकी है। आज सिर्फ 2 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनकी 100% परमिशन हुई है, जैसे कि पेसो, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, और ये भी सिर्फ 1 हफ्ते पहले मिली है। तो जिन लोगों की परमिशन आ गई है ना मित्रों, उनका काम शुरू हो गया है, और जिनकी आएगी उनका भी काम शुरू हो जाएगा। तो काम शुरू हुआ है कि नहीं, होगा कि नहीं, ये तो प्रश्न ही नहीं है मित्रों। अवर अचीवमेंट, हमने क्या पाया है अभी तक एमसीएल में, ये है हिमाचल स्टेट एमओयू। 28 दिसंबर 2021 मतलब पिछले साल के अंत में हिमाचल में एक राइजिंग हिमाचल समिट हुआ। इसमें हमारा एक मात्र प्रोजेक्ट जो हिमाचल में टाइप हुआ है इंडीग्राम बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड। इसके लिए हमने सरकार से जमीन मांगी थी, क्योंकि हिमाचल पहाड़ी राज्य है और हिमाचल में जमीन मिलना बहुत कठिन है, और जमीन की इंडस्ट्रियल परमिशन तो ना के बराबर होती है। और इसीलिए हमारे लोगों ने सरकार को अप्रोच किया। हमने, ये फोटो में आप देख सकते हो, हम बैठे और सामने जो स्टेज पे वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनकी उपस्थिति में इनिशियल एमओयू साइन हुए। उसके बाद हमने सारी फॉर्मेलिटी की, नीचे से लेके टॉप मोस्ट लेवल तक, और बाद में वहां के चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसमें हमारे प्रपोजल को अप्रूवल दिया गया है। सरकार ने 50 एकड़ जमीन दी है और भारत का पहला बायोफ्यूल पार्क ये हिमाचल में एमसीएल बनाने जाती है। दिस इज द अचीवमेंट, दिस इज आवर सक्सेस, ये हम आपको बताना चाहते हैं। ये है राजस्थान, रंगीलो राजस्थान कहते हैं, बट अब इंडस्ट्रियल राजस्थान कहेंगे हम, बायोफ्यूल राजस्थान कहेंगे हम। राजस्थान स्टेट एमओयू, राजस्थान में सरकार के साथ अनेक प्रोजेक्टों के लिए हमने एमओयू और एलओआई किए, और सिर्फ एमओयू एलओआई नहीं किए मित्रों, राजस्थान में प्रोजेक्ट के काम की शुरुआत हो चुकी है, इट इज स्टार्टेड। उसके बाद वाइब्रेंट गुजरात तो आप सब जानते ही होंगे, सालों से होता है। गुजरात सरकार के साथ वाइब्रेंट गुजरात के अंतर्गत 1000 करोड़ के एमओयू के लिए हमने अप्लाई किया था, और मुझे गर्व है ये कहते हुए कि वो भी अप्रूवल आ गया है। सिर्फ वाइब्रेंट गुजरात थर्ड वेव ऑफ कोरोना के कारण पोस्टपोन्ड हुआ, इसलिए साइनिंग बाकी है। बट आप सोचो, अगर सरकारें हमारे साथ एमओयू साइन कर रही है तो क्या वो कुछ देख नहीं रही होगी, क्या वो समझ नहीं रही होगी, ऐसे ही हमको जमीनें दे रही है? नहीं मित्रों, ये सारी प्रक्रिया से, ये सारी प्रक्रिया से और परीक्षा से एमसीएल पास होता है, और तब जाके ये काम होते हैं मित्रों। ये है दिलीप सांघानी साहब, नरेंद्र मोदी जी के करीबी। हम गुजरात में गए थे, मेरे साथ भरत पाचानी सर है, कमलेश सिंह सर है, हमारे द्वारका के एमपी हमारे जगदीश भाई है, और इनसे हमने मुलाकात की और इन्होंने हमसे कहा आपको जब भी केंद्र सरकार से कुछ भी चाहिए हमें बताइए, हम आपको साथ में लेकर चलेंगे। गुजरात में रेवेन्यू मिनिस्टर जो लेफ्ट में आप येलो जैकेट में देख रहे हैं, त्रिवेदी साहब, वो है, उनको हम मिले थे, उनको सारी डिटेल दी थी। और मुझे खुशी है, वहां पे एक रूल था, ये रूल से बहुत तकलीफ हो रही थी एनए करने को, रूल को ही गवर्नमेंट ने, हालांकि और लोगों ने भी मेहनत की होगी, हमने भी मेहनत की, हमने मुख्यमंत्री को बताया, हमने रेवेन्यू मिनिस्टर को बताया, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर, ये राइट के फोटो में जगदीश भाई विश्वकर्मा सर है, ये इंडस्ट्रियल मिनिस्टर है। और लेफ्ट में कोने में कुर्ते में एक सामान्य से व्यक्ति खड़े हुए दिख रहे हैं आपको, कुर्ता है और कंधे पे बैग डाली है, इस व्यक्ति को सामान्य मत समझना मित्रों, ये है प्रफुल्ल भाई पंड्या सर। आज भी प्रधानमंत्री मोदी जी का इनको कॉल आता है सामने पे, प्रफुल्ल भाई कैसे हो, क्या चल रहा है। इस तरह के लोग एमसीएल परिवार में जुड़े। आज 2 राज्यसभा के सिटिंग सांसद हमारे परिवार से जुड़े, अनेक एमएलए जुड़े। कल एक सिटिंग लोकसभा सांसद ने इंटरव्यू दिया है, उन्होंने ऐसा नहीं किया मैं तो लोकसभा सांसद हूं मैं क्यों इंटरव्यू दूं, उन्होंने इंटरव्यू दिया है। और आज एमसीएल फैमिली दिग्गजों का परिवार हो चुका है मित्रों, ये हमारे अचीवमेंट है। ये है ट्रेड मैगजीन मित्रों, हर इंडस्ट्री की ना अपनी एक मैगजीन होती है। नॉर्मल पेपर, नॉर्मल अखबार में खबर छापना ये ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और ऐसे तो हजारों अखबारों में हमारी खबर आई है, हजारों चैनलों पे हमारा टेलीकास्ट आया है, मगर ये ट्रेड मैगजीन है जिसने एमसीएल को भारत की पहली, आई थिंक दुनिया की पहली 10 बायोफ्यूल कंपनी में स्थान दिया है। आज तक हमने आपने जो कुछ अचीव किया है ना, उसके आधार पर स्थान मिला है। यू आर रियली लकी। आज हमारा ये लेवल है तो सोचो, जब हम 200 प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे तब हम कहाँ जाएंगे मित्रों। आज हमारा कोलार का प्लांट ये ऐसा प्लांट है जो खुद की बिजली खुद बनाता है, सेल्फ सफिशिएंट है खुद की इलेक्ट्रिसिटी के लिए। वहां पे हमने ट्रांसफार्मर लिया है, वहां पे हम बिजली ले रहे हैं, बट
अगर बिजली ना हो तो क्या हम अपनी बिजली खुद बना सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट सीपीसीबी के हिसाब से वाइट कैटेगरी में है। इसका श्रेय भी हम केंद्र सरकार को देंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे जैसे अनेक लोगों की रिक्वेस्ट और हमारी रिक्वेस्ट को मानते हुए इसको व्हाइट कैटेगरी दिया है, क्योंकि इसमें ना कोई पॉल्यूशन होता है, ना कोई वेस्ट होता है, ना कोई बास आती है। और ये व्हाइट कैटेगरी प्रोजेक्ट होने के कारण इसको हम कहीं भी लगाएंगे, इससे कोई समस्या नहीं होने वाली है। मित्रों, एमपीओ एंड फार्मर्स, हम हर तालुका में 10 से 15,000 किसानों को जोड़ते हैं, क्योंकि इनसे हमको बायोमास फार्मिंग करना है, इससे हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग कराना है। अरे इनके लिए ही तो हमको काम करना है। इनके लिए 20% सीएसआर फंड रखा है, इनको हम जॉब देंगे, इनको हम जो चाहिए वो देंगे, क्योंकि एमसीएल का मिशन भारत के 8 लाख करोड़ जो बाहर जा रहे हैं ना, वो बचाना और सिस्टमेटिकली हमारे देश के लोगों के हाथों में देना है। और इसलिए हमने एमपीओ बनाया है। नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट इज एमवीपी? एमवीपी क्या है एंड इट्स स्कोप? तो भारत देश गांवों का देश है, ऐसा कहते हैं। भारत देश गांवों से बना है, बराबर ना? और गांव अगर विकसित नहीं होंगे तो देश विकसित नहीं होगा। क्योंकि आज शहर बने, बड़े बड़े शहर है, जैसे मैं मुंबई से हूँ, कोई दिल्ली से है, कोई अहमदाबाद से है, तो ये चेन्नई से है, तो ये बड़े बड़े शहर क्यों बने? क्योंकि गाँव का विकास नहीं हुआ। अगर गाँव का विकास ठीक तरह से होगा तो ये लोग फिर से अपने गाँव में जाएंगे। और इसीलिए एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट एम टू गिव मिनिमम इनकम टू ईच एंड एवरी फैमिली इन विलेज। मिनिमम मतलब कितना? मिनिमम मतलब उतना कि जिससे एक परिवार सुख का जीवन जी सके, एक परिवार अपनी सारी जरूरतें पूरा कर सके। और ये हम एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट के माध्यम से करने जा रहे हैं। मित्रों, एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट क्या है? लेट्स एनलाइट विलेजेस ऑफ इंडिया विद लैंप ऑफ एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट। ये ऐसे दिए हैं जो पूरे के पूरे गांव को जगमगाने वाले हैं। इनके कारण गांवों का विकास होने वाले हैं, इनके कारण गांवों की प्रगति होने वाली है। ट्रिपल बॉटम लाइन प्रोजेक्ट, पीपल प्लानेट प्रॉफिट, ट्रिपल पी, इकोनॉमिकल, सोशल एंड एनवायरमेंटल, तीनों चीज, ये सारी चीज इस एमवीपी प्रोजेक्ट के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। अगर आज आपके घर का, आपके परिवार का कोई व्यक्ति, आपका गांव में घर है, जमीन है, मगर क्योंकि वहां पे कमाने के संसाधन नहीं है, और आपका घर का परिवार का व्यक्ति किसी शहर में जाके नौकरी कर रहा है, माँ बाप, पत्नी, परिवार अलग रह रहा है, आप सोचो कितने दुख की बात है। मगर मजबूरी है ना, क्या करेंगे, जाना पड़ेगा। इसको रोकना है मित्रों। अगर गांव में इंडस्ट्री होगी, गांव में सारे रोजगार होंगे, गांव में विकास होगा, तो फिर कोई अपना घर परिवार, अपने माता पिता को छोड़ के क्यों शहरों में जाएगा? तो ये है एमसीएल का मिशन। और मैं आपको बता दूं, हमने ये अचीव कर लिया है। आज एमसीएल परिवार में अनेक ऐसे लोग हैं जिन्होंने शहर की अपनी अच्छी अच्छी सॉफ्टवेयर की बड़ी बड़ी नौकरियां, इंडस्ट्रियल नौकरियां छोड़ के अपने गांव में फिर से जाने का निर्णय लिया, और आज वो अपने गांव में जाके इस प्रोजेक्ट को करके अपने गांव का विकास में साथ दे रहे हैं। मित्रों, what is activity of MCL MVP will do? Complete business cycle, raw material to finished product supply। MVP प्रोजेक्ट ये नेपियर ग्रास का प्रोजेक्ट नहीं है। नेपियर ग्रास तो हमारा बेसिक है, वो तो आजीवन रहेगा, क्योंकि वहीं से तो हम बना रहे। बट इट इज नॉट जस्ट अ घास का प्रोजेक्ट। नेपियर ग्रास ये एमवीपी नहीं है, एमवीपी इससे बहुत बड़ी चीजें है। इसलिए नेपियर ग्रास में आपको नहीं बता रहा हूँ वो पैसे मिलेंगे, वो उगेगा, वो तो बाई डिफॉल्ट है। मगर, और वो आपने बहुत सुना और जाना है, मैं उसके आगे की बात बताऊंगा। एमवीपी प्रोजेक्ट हर वो काम करेगा जो एमसीएल के लिए जरूरी है, मिशन के लिए जरूरी है, उस गांव के विकास के लिए जरूरी है, वहां के लोगों के भले के लिए जरूरी है। वो ट्रेनिंग सेंटर होगा, किसानों को आधुनिक खेती की ट्रेनिंग देनी है, अलग अलग चीजों के बारे में बताता है, अलग अलग प्रोडक्टों की ट्रेनिंग देनी है। ये काम एमवीपी सेंटर से होगा। सर्विस सेंटर होगा, जब हम प्रोडक्ट देंगे तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको अच्छी से अच्छी सर्विस भी देना। तो सर्विस सेंटर ये हमारा एमवीपी सेंटर होगा। सप्लाई सेंटर, आज आपके गांव में अनेक चीज होती है, ये चीज हमको देना और हमारे माध्यम से पूरे भारत में देना, पूरी दुनिया में देना। एमसीएल के प्रोडक्ट जो बनेंगे, जो आपके काम के हैं, वो आपको देना, ये सारा काम। इसके अलावा एजुकेशन को सपोर्ट करना, सर्विस देना, डेमो प्रोजेक्ट खड़ा करना, प्रमोशनल देना, ट्रेनिंग देना, मार्केटिंग करना, ये सारी चीज एमवीपी सेंटर के द्वारा होगी। प्रोसेसिंग सेंटर, मित्रों आपको एक मजे की बात बताता हूँ। आप सब किसान हो ना, आप में से 90% लोग किसान है, मुझे पता है। आप लोग अनाज उगाते हो, वो अनाज में आपको समस्या है, आपको इनकम नहीं होती, मगर उस अनाज को प्रोसेस करके बेचने वाली कंपनी क्या लॉस में है? बताओ मुझे। करोड़ों रुपये कमा रही है, करोड़ों रुपये।
जो किसान रॉ मटेरियल दे रहा है वो बेचारा रो रहा है, और जो कंपनियां ये प्रोसेस करके उसको मार्केट करती है वो अरबों रुपए की कमाती है। क्यों ऐसा? वाई? तो इसका कारण है हमारे किसान के पास होल्डिंग पावर नहीं है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, प्रोसेसिंग कैपेसिटी। ये हम कर रहे हैं, ये आपके साथ हर गांव में हम करेंगे, हर एमपीपी के साथ करेंगे, हर चैनल पार्टनर के साथ करेंगे। और ये करने के कारण क्या होगा, इसका एक उदाहरण देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं मध्य प्रदेश में बीच में गया था, वहां पे सियोरी किसी नाम के गेहूं होते जो भरावदार दाना होता है और उसकी अच्छी डिमांड होती है। ये गेहूं वो किसान 18 रुपया किलो बेचते हैं मार्केट में, मतलब होलसेलर लेके जाते हैं। वो ही गेहूं मुंबई में 35 से 40 रुपए में बिकते हैं, 18 दूने 36, डबल से ज्यादा। और वही गेहूं को अगर 2 रुपए का आटा बना दिया जाए खर्चा करके, और 2 रुपया लगा के पैकिंग कर दिया जाए, तो वो गेहूं 60 रुपया किलो आटा, चक्की फ्रेश आटा 60 रुपया किलो। जस्ट इमेजिन, ये आप ही की मेहनत है ना यार, जिसपे ये लोग कमा रहे। तो आप क्यों नहीं कमा रहे हो? आपको कमा के देना ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और इसलिए हर गांव में प्रोसेसिंग सेंटर बनेगी, वहां का प्रोडक्ट वहीं प्रोसेस होगा और फिर दुनिया में जाएगा। कैसे पैसे नहीं मिलते हम देखते हैं मित्रों। इट इज गोइंग टू बी अ डी मार्ट लाइक यूनिट। एमसीएल आपके गांव में एक प्रकार का डी मार्ट बना रहा है मित्रों। जब सुपरमार्केट कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई तब पहले बिग बाजार आए शहरों में, उसका छोटा वर्जन आया डी मार्ट। आज डी मार्ट के बाहर लाइनें लगी होती है ना, क्यों लगी होती है बताओ मुझे? क्योंकि सस्ता मिलता है, क्योंकि अच्छा मिलता है। तो अगर ये हम देंगे, ये अगर आप गांव में दोगे तो डी मार्ट तक भी क्यों जाएगा कोई? और ये सेंटर गोइंग टू बी डी मार्ट। इसके लिए लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा। ये कौन करेगा? ये एमसीएल करेगा या आपका परिवार करेगा मित्रों। अब आ जाता है सिस्टम ऑफ बुकिंग एमबीपी। ओल्ड सिस्टम एंड न्यू सिस्टम। ओल्ड सिस्टम में 1.5 लाख रुपया ज्वाइंट वेंचर की थी और इसमें आपको शेयर्स मिलते थे। 1/2 एकड़ लैंड फॉर सेंटर, 2 एकड़ में बायोमास का डेमो फार्मिंग, इलेक्ट्रिक प्रोविजन 3 फेज, वाटर प्रोविजन, उस जगह का तार कंपाउंड, रोड कनेक्टिविटी और रिक्वायर्ड परमिशन। अब न्यू सिस्टम क्या होने जा रही है? एमबीपी बुक करने के लिए जो 1.5 लाख देते थे ना, उसकी जगह पे 3 से 15 लाख रुपए देने पड़ेंगे। शेयर्स नहीं मिलेंगे, बाकी की चीजें सेम रहेगी। अब ये कब से लागू होगा? लागू हो गया है कि होना है, इसके बारे में इस वेबिनार के अंत में मैनेजमेंट आपको गाइड करेगा। मगर ये अब होने जा रहा है। आज एमपीओ बुक करने के लिए मित्रों 10 लाख में हम जो दे रहे ना इंटरव्यू करके, 100 लोगों में से 10 पास होते, मगर वो करने के लिए लोग 50-50 लाख देने को तैयार है। एक हमारे व्यक्ति ने इंटरव्यू दिया है जो कि एनआरआई है। जब मैं गुजरात गया था वो मुझे मिले, उन्होंने बोला सर मुझे प्रोजेक्ट करना है। मैंने बोला सॉरी सर, हमको लोकल नेटिव व्यक्ति चाहिए। बोला सर मैं एनआरआई हूँ, मेरा ऑस्ट्रिया में बंगला है, मेरा बिजनेस है, मेरे पास करोड़ों रुपए है। आप अगर मुझे प्रोजेक्ट देते हो ना, मैं एनआरआई सिटीजनशिप छोड़ के गाँव में जाने को तैयार हूँ। जस्ट इमेजिन कैसे लोग आ रहे। मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने एक वीडियो बनाया था जब कोरोना शुरू हुआ, मेरे यूट्यूब चैनल पे आती है, कोरोना से डरो ना। तब मैंने कहा था जो रुकेगा वो पछताएगा, और आज वो साबित हो रहा है। आज लोग लाइन लगा के प्रोजेक्ट मांग रहे, मिल नहीं रहे। अच्छे अच्छे लोग प्रोजेक्ट मांग रहे हैं, हम चुन चुन के दे रहे हैं। तो आज आने वाले समय में एमवीपी भी एक अलग प्रोसेस हो जाएगा, आसानी से मिलने वाला नहीं है। बेनिफिट्स ऑफ प्रमोटर कोटा शेयर मित्रों, आज आपको शेयर मिले। आप लोगों के मन में सवाल आता है कि ये शेयर क्या है, इसकी वैल्यू क्या है? ये हमको ठीक से पता नहीं है मित्रों। एमसीएल 1 रुपए फेस वैल्यू के 100 करोड़ ऑथोराइज शेयर कैपिटल की कंपनी है, और इसका मेजर स्टेक मीरा शिवाजी गोलम मैडम मतलब हमारी माता जी के पास है मित्रों। जब आप तालुका बुक करते हो ना, तब एमसीएल चाहती है कि आपको और बेनिफिट दे, और इसलिए आपको तालुका के लिए भी शेयर दिए जाते हैं और एमवीपी के लिए 5,000 एमसीएल प्रमोटर कोटा शेयर दिए जाते हैं। ये शेयर 1 रुपए फेस वैल्यू के 2 से 3 महीने के प्रोसेस के बाद आपके डीमेट अकाउंट में आते हैं। इसके लिए सारा शेयर फॉर्म, केवाईसी, आपका सीएमआर रिपोर्ट सब देना होता है, और एक दिन में अनेक ट्रांसफर नहीं होते, क्योंकि ऐसा नहीं कि एमसीएल ने बटन दबाया और आपके अकाउंट में आ गए। ये थ्रू एक सिस्टम होता है सेबी के रूल से। सेबी के अंतर्गत जो बॉडी होती है जिसे हम ट्रांसफर अथॉरिटी कहते हैं, उसके थ्रू ये एनएसडीएल और आईएसडीएल नेशनल है और एक ये है, उसमें से ट्रांसफर होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि एमसीएल ने बटन दबाया और शेयर आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो, इसलिए कुछ समय लगता है। तो इसके लिए धैर्य रखना जरूरी है। मगर हजारों लोगों के शेयर गए हैं और कई लोगों के जा रहे हैं, और आप सबके भी शेयर आएंगे। आप समझते हैं कि शेयर का भविष्य का, तो ये आपको मैं कुछ उदाहरणों से समझाऊंगा मित्रों। आप सब आज यूट्यूब पे जाना और एमआरएफ शेयर वीडियो करके टाइप करना।
आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें एक व्यक्ति सीएनबीसी चैनल पे फोन करके पूछता है कि मेरे नाना जी ने कई सालों पहले 1990 में 355,000 के शेयर एमआरएफ के लिए थे, अब ये डीमेट नहीं है, इसका क्या है मुझे बताओ। उस दिन उस शेयर की वैल्यू क्या थी पता है? जस्ट इमेजिन, आपके मन में जो आंकड़ा है ना वो सोचो, मैं बताता हूँ आपको आंकड़ा। सोचा आपने 128 करोड़ रुपये, 55,000 के 128 करोड़ रुपये। रिलायंस, इंफोसिस, ये जब आए ना तब जिन्होंने 10,000 लगाए थे ना उनकी वैल्यू आज 10-10 करोड़ रुपया है, 15-15 करोड़ रुपया है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी 3-3 बेटियों की शादी रिलायंस के शेयर पे की है, उनको पूछो शेयर क्या होता है। पेटीएम, पेटीएम का आईपीओ आया, 2100 रुपए से आया, 800 रुपया हो गया, लोग चिल्ला रहे लॉस हो गया, लॉस हो गया। करेक्ट, मगर जिन लोगों ने उसके प्रमोटर कोटा शेयर 10 रुपए में लिए थे उनका कितना गिना हो गया। अब आप कहोगे ये सब कंपनियां तो वो है जिन्होंने प्रॉफिट किया, तो इनका शेयर तो बढ़ना है। तो मैं आपको एक अद्भुत उदाहरण देता हूँ मित्रों। कुछ महीने पहले एक आईपीओ आया था, उसका नाम था जोमेटो। अब जोमेटो क्या है? जोमेटो एक ऐसी कंपनी है जो होटल का ऑर्डर लेती है, उस होटल से माल लेके, मतलब वो खाना लेके आपके घर पे पहुंचाती है। ना इनकी अपनी होटल है, ना इंडस्ट्री है, कुछ नहीं है। ये कंपनी जब आईपीओ में आई तब इन्होंने 9,000 करोड़ का आईपीओ लाया। उसके 2 साल, अगले 2 साल मतलब पहले के 2 साल, उनका कितना प्रॉफिट आपको पता है? जस्ट इमेजिन, अंदाजा लगाओ कितना प्रॉफिट होगा। 2,000 करोड़, 4,000 करोड़, ये 9,000 करोड़ का आईपीओ होगा तो कुछ तो प्रॉफिट चाहिए ना, ऐसे थोड़ी आएगा। मैं बताता हूँ आपको, ये कंपनी आईपीओ के पहले के 2 साल 3,500 करोड़ प्रॉफिट में नहीं, लॉस में थी। फिर कैसे आईपीओ आया? फिर कैसे 9,000 करोड़ का बिडिंग हुआ? 45,000 करोड़ का बिडिंग हुआ 9,000 करोड़ के आईपीओ के लिए। ये ताकत है उनके नेटवर्क की, ये ताकत है उनके साथ जुड़े हुए कस्टमर की। और ये होता है आज का बिजनेस, आज आधुनिक बिजनेस होता है। क्योंकि हम आम इंसान है, हम किसान है, हमको ये सब पता नहीं होता ना मित्रों, इसलिए हम चिंता करते कि क्या होगा। आप सोचो जब एमसीएल के 200 प्रोजेक्ट अगले 2-3 साल में प्रोडक्शन में आ जाएंगे, सॉरी 2-3 साल में, साल भर में प्रोडक्शन में आ जाएंगे, तब आप सोचो कि इसकी वैल्यू क्या होगी। जब एमसीएल शेयर देना बंद कर देंगे ना, प्री आईपीओ शेयर डीमेट टू डीमेट लोग आपके हाथ पे जोड़ के मांगेंगे। आपको मजे की बात बताता हूँ, आज ऐसे लोग हैं नॉन रेसिडेंस इंडियंस, ऐसे लोग जिसे हम ओवरसीज इंडियंस कहते हैं, ये लोग भारत में वोटिंग नहीं कर सकते, उसके अलावा सब कुछ कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड बना सकते हैं। ऐसे भारत के 50 लाख लोग विदेशों में रहते हैं। ऐसे लोग जो प्रोफेशनल्स है, नौकरी के सिलसिले में बाहर गए, ये हमसे शेयर मांग रहे हैं, सर हमको दो। हम नहीं देते, एमसीएल नहीं देता, एमसीएल आपको शेयर देता है। अगर पैसे कमाने होते ना शेयर देके तो उनको दे देते। और वो लोग इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, आप जाओ, झुंझुनवाला कौन है देखो, राकेश झुंझुनवाला, वॉरेन बफेट कौन है देखो, ऐसे हजारों लोग हैं जिनका काम सिर्फ प्रमोटर कोटा शेयर में इन्वेस्ट करना होता है। मेरे पास ऐसे लोग पड़े 15 लाख और 20 करोड़ के शेयर लेने को तैयार है, बट कंपनी नहीं देती। कंपनी आपको शेयर देती है क्योंकि कंपनी आपका भला चाहती है। डॉक्टर श्याम सर दिल से आपको चाहते हैं और इसीलिए आपको शेयर दे रहे हैं। तो इसकी कीमत को समझो मित्रों, ये आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। मुझे कल एक मैसेज आया, एक स्क्रीनशॉट आया मेरे, ये हमारे एक सीनियर प्राइम मीडिया ने भेजा, जिसमें एक एमवीपी ओनर ने कहीं किसी फेसबुक में नीचे कमेंट की थी। उस कमेंट में उसने लिखा था कि 7 महीने हो गए पेमेंट दिया बट प्रोजेक्ट का काम चालू नहीं हुआ। मित्रों आप सबको पता होना चाहिए, प्रोजेक्ट का काम चालू होने के लिए 2 क्राइटेरिया है, 15,000 की मेंबरशिप और सारी परमिशन। अगर ये हो गया है तो मैं गारंटी देता हूँ वहां पे काम शुरू हो गया है। और अगर ये नहीं हुआ है तभी वहां पे काम शुरू नहीं हुआ है। और ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपके तालुका एंटरप्रेन्योर के साथ मिलकर आप ये काम करके लो जिससे जल्दी से जल्दी आपके वहां काम शुरू हो। मगर आज मैं उस व्यक्ति को पूछना चाहता हूँ, क्या आपने आपके एमपी ओनर को ये पूछा? क्या आपने हमको ये पूछा? वहां पे कमेंट करने से क्या आपको सॉल्यूशन आएगा? नहीं। आपको, आप सही हो, आप अच्छे हो, मगर आपको अवेयरनेस नहीं है। और ये अवेयरनेस लाने का काम ही आज हम आज के सेमिनार से कर रहे हैं। मित्रों शेयर से ना एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। ये अंडा रोज मिलेगा, जब तक आपके पास शेयर रहेंगे इसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी और आगे जाके इस पर डिविडेंड मिलेगा, बहुत फायदे मिलेंगे। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आप जाओ मार्केट में, प्रमोटर कोटा शेयर आपको कोई देता है क्या? देखो, पता चलेगा। एमसीएल आपके लिए है ना, इसलिए आपको दे रही है। आज बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर को अगर दे तो उनकी शुरुआती 150 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ से होगी। क्यों आप लोगों के साथ 1.5 लाख के शेयर के लिए हम चिंता करें? मगर नहीं, एमसीएल आपकी कंपनी है,
MCL एक क्रांति है, MCL किसानों के लिए है ना, इसलिए आपको दे रहे हैं। मित्रों, कैटेगरी ऑफ MVP, आज MVP में 3 प्रकार की कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है MVP रेडी टू बुक एंड बुक विथ पेमेंट बट केप्ट ऑन होल्ड बाय MPO। हमारे ऐसे तालुके हैं जहां पे MVP वाले पैसे देके MVP बुक करने को तैयार है, मगर वो तालुका वाले ने उनको होल्ड पे रखा है। मुझे बताओ, आपको किसने अधिकार दिया होल्ड का? डॉक्टर श्याम सर, प्राची मैम अपना पूरा जीवन एक सब्जेक्ट को लगाए हुए हैं। हाँ, जो जीवन में चाहिए, MBBS की डिग्री, कलेक्टर की पोस्ट, पैसा, मान सम्मान, सब कुछ, वो होने के बाद वो अपना जीवन ना जीते हुए आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे क्या ट्रायल एंड एरर चालू है क्या? क्या यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि हुआ तो हुआ, चलो नहीं हुआ तो कुछ और कर लेंगे? यहाँ पे टाइम पास नहीं चल रहा है। वी आर डेडिकेटेड, कमिटेड, और हम सक्सेसफुल होके ही रहेंगे। और जिनको उस पर विश्वास ना हो, प्लीज MCL से दूर रहे। आपको किसने अधिकार दिया कि आप MVP वालों का पेमेंट ना लो? अगर आप ऐसा कर रहे हो, आप उस MVP वाले का भविष्य बिगाड़ रहे हो। अगर ये सिस्टम आज सर ने बदल दी तो आप क्या मुंह लेके जाओगे इनके पास? कल वो पूछेंगे कि 1.5 लाख रुपए में शेयर से मिल रहा था, आपने हमें क्यों नहीं लेके दिया? आप क्या करोगे? और मैंने कंपनी को, मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि सारे MVP के लिए कुछ टारगेट सेट करो, MPO के लिए कि मिनिमम इतने MVP बुक होने चाहिए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। मित्रों, आने वाले लोग इतने पावरफुल है ना, वो रुकते नहीं है। वो बोलते हैं सर सिर्फ आप तालुका दो, बाकी सब हम करके दिखाते हैं। तो आपको क्यों दे? ऐसे लोगों को ना दे क्या हम? तो ये लोगों के लिए एक चेतावनी है, घंटी है। MCL टाइम पास करने का बिजनेस नहीं है। MCL ट्रायल एंड एरर का बिजनेस नहीं है। ये हार्डकोर मिशन है, विजन है। आप अगर दूर दृष्टि से देख सकते हो, आपको खुद पे विश्वास है तो आओ, नहीं तो MCL छोड़ दो। आपको शेयर मिले हैं, उसके 10 गुने से लेकर 100 गुने मिलेंगे, करोड़पति तो आप फिर भी बनोगे। ठीक है, तो ये आज से नहीं चलेगा। दूसरा यूनिट है, दूसरी जो सिस्टम है वो है MVP बुक बट पेमेंट अंडर प्रोसेस। मित्रों, हमने एक टारगेट दिया था, हर MPO ने अपने MVP को टारगेट दिया कि आपको इतने मेंबर बनाने हैं। आप लोगों ने उतने मेंबर बनाए और यू आर क्वालिफाइड फॉर MVP, मगर आपने पेमेंट नहीं दिया। नो पेमेंट, नो MVP। ये कोई जागीर थोड़ी है जो लोग बांटेंगे फ्री में। अगर आपको अमूल की एजेंसी लेनी है और 5 लाख रुपए एजेंसी की फीस है, तो क्या आपको देनी पड़ेगी ना? फ्री में मिलेगा क्या? आज हम आपको इतनी चीज दे रहे हैं, अगर आप उसको लेना चाहते हो, मैं मानता हूँ कि किसी के जेन्युइन प्रॉब्लम होते हैं, मगर अगर आप पैसे नहीं दे सकते हो ना, तो भी आप हमारे चैनल पार्टनर हो। और ऐसे चैनल पार्टनरों को भी करोड़पति बनाने की तैयारी हमने करके रखी है, जो आज ही मैं आपको दिखा दूंगा, साबित करके कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा। मगर यू कैन नॉट होल्ड MVP। या तो पैसे देके बुक करो, या फिर आप हमारे चैनल पार्टनर बनो। ना आपको ब्याज पे लेना है, ना कर्जा लेना है, ना गहने रखने हैं। ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि MVP गया मतलब सब कुछ नहीं गया। अगर MCL परिवार का आपने एक काम भी किया है ना, अगर एक बार भी साथ दिया है ना, MCL हमारे सर आजीवन आपका ध्यान रखेंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। ये पूरा MCL के सारे प्राइम मीडिया की तरफ से आपको गारंटी है। और तीसरी जो कैटेगरी है वो है MVP बुक विथ पेमेंट। तो ये लोग है, दे आर द विजनरीज, दे आर द ब्रेव, दे आर करेजियस, दे आर द एक्चुअल एंटरप्रेनर। सलाम है इनको, सलाम। 100% MVP बुक किए लोगों ने, 90% MVP बुक किए। हमारे देवला तालुका के MP ओनर जो वैभव चौहान सर की टीम में है, 50 ग्राम पंचायत 50 MVP बुक, फैंटास्टिक। हमारे उत्तम नागरे सर 90% MVP बुक। ऐसे तो अनेक लोग हैं। तो ये लोग है ना, ये हमारी ताकत है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। दे आर द पीपल जिनके लिए हम काम कर रहे हैं। क्या इनको डर नहीं लगता होगा? क्या इनके मन में शंका नहीं आती होगी? अगर इन्होंने किया है तो आप क्यों नहीं कर सकते? मतलब या तो आपको नॉलेज की कमी है, या तो आप कर नहीं रहे हो। ये दोनों चीज आपको इंप्रूव करनी होगी। इसमें हम आपका पूरा साथ देंगे, दे रहे हैं और आजीवन देंगे। मित्रों, आज MVP जिन्होंने बुक किया है ना, इन लोगों का तो गोल्डन पीरियड आने वाला है। जिन्होंने पैसे देके विश्वास किया है ना, ये हमारे लिए भगवान है, और भगवान के साथ कोई धोखा नहीं देता। मित्रों, आप चिंता ही मत करो। मगर जो लोग इसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देखो मित्रों, आप एक बात समझो, MVP के MOU उस तालुका वाले से हम साइन नहीं कराते, MCL साइन करती है। MVP का किट MCL देती है। MCL एक करोड़ों रुपए की पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अगर वैल्यूएशन करो ना, वैल्यूएशन तो 15,000 करोड़ का वैल्यूएशन होगा MCL का। आपको पता नहीं है MCL क्या है यार?
और इतना होने के बाद अगर आप डर रहे हो, आप रुक रहे हो, तो आप अपने पेड़ पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। आप लोग बहुत बार है ना अपने दिमाग से नहीं सोचते, दूसरों के दिमाग से सोचते हो, और जिसके दिमाग से सोचते हो उसको दिमाग ही नहीं होता है, उसको ये पता ही नहीं होता है बायोफिल इंडस्ट्री क्या है, उसको ये पता ही नहीं होता है शेयर क्या है। और इसलिए आपको आज मैं जगाने का काम कर रहा हूँ। मुझे कोई अधिकार नहीं है इस भाषा में आपसे बात करने का, मगर मुझे भी लगता है, मैं आपको मेरा परिवार समझता हूँ, मैं आपको मेरे भाई समझता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे किसानों के घर में शेयर जाए, मुझे लगता है कि मेरे किसानों के पास अपॉर्चुनिटी जाए। मैं तो करोड़पति लोग तो लाइन लगा के बैठे हैं, एक दिन में दे सकते, मगर नहीं दे रहे ना मित्रों, क्योंकि आप लोग हमारे लिए हो, आप हमारी ताकत हो, आप हो ना जिनके लिए शाम सर को ये करना है। तो आप सबको मैं आज हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अगर सर कुछ दिन का समय देते हैं, जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमने ऑलरेडी किया, अगर मिलता है ना तो इस मौके को मत छोड़ना। मित्रों, आज मैं आपको एक प्रोडक्ट, मतलब एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होने से लेके वो कस्टमर तक पहुंचने का छोटा सा प्रोसेस बताता हूँ। आपको ये पता तो है, मतलब फिर भी मैं बताता हूँ। कोई भी प्रोडक्ट एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में प्रोडक्ट होता है, फिर उसमें ट्रांसपोर्ट होता है, वो स्टॉकिस्ट को जाता है, स्टॉकिस्ट से डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है, सब डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है, होलसेलर को जाता है, रिटेलर को जाता है, और फिर जाके वो कंज्यूमर के पास यानी आप लोगों के पास आता है। इस चेन में 100 रुपए की चीज 300 से 400 रुपए की हो जाती है, और ये करने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए का प्रमोशन करना पड़ता है। आज कुछ तूफानी करते हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन अगर ऐड करते हैं तो कितने पैसे लेते होंगे। आपने अगर आज प्रोडक्ट लाया, कोई प्रोडक्ट आपने लाया जो प्रोडक्ट अच्छा है, तो क्या आप शाहरुख खान से प्रमोशन करा सकते हो क्या? क्या आप इन इंटरनेशनल बड़ी बड़ी कंपनियों की तरह कई महीनों तक क्रेडिट दे सकते हो क्या? क्या उतने उनकी जितनी क्वांटिटी का माल आप सप्लाई कर सकते हो क्या? नहीं ना। आज मित्रों, हम आज भी गुलाम है, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन 2 के गुलाम है। ये गुलामी से हमको निकलना है, और ये रास्ता, ये साधन एमसीएल है। आपके पास छोटी पूंजी होगी, पूंजी नहीं होगी, आपके पास मार्केटिंग करने की ताकत नहीं है, आपके पास क्रेडिट देने की ताकत नहीं है, आपके पास माल होल्ड करने की, स्टोर करने की ताकत नहीं है। हम आपके लिए काम करेंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन 2 को बाहर करेंगे। आज पैसे अगर हम कंपनी को लेने हो ना, अनेक मॉडल है, अनेक इंडस्ट्रीज खड़े हैं, मगर हमको ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन 2 नहीं बनाना है। पेटीएम कैसे तो भारतीय है, मगर कंट्रोल बाय चाइना है हमारा। कई कंपनियां, कोई कंपनी आप उठा के देख लो, या तो अमेरिका के हाथ में या तो चाइना के हाथ में। क्या है हमारा? नथिंग। हम एक्चुअली गुलाम हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा क्षमता का देश भारत है, सबसे ज्यादा टैलेंट का देश भारत है, इसीलिए गूगल का सीईओ भारतीय है, पेप्सिको के सीईओ भारतीय है, अनेक बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ भारतीय है। अगर हमारा दिमाग उनको बड़ा कर सकता है, तो क्या हम खुद को बड़ा नहीं कर सकते? ये काम हमको करना है मित्रों। आज एमसीएल का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। एमसीएल ने ये पूरी चेन जो 7 से लेकर 15-15 तक की होती है, उसको पूरा तोड़ दिया है। एमबीएस, एमबीएस से एमवीपी, और एमवीपी से कस्टमर सपोर्ट के लिए चैनल पार्टनर और कोर टीम, और ऊपर के सपोर्ट के लिए एमसीएल। सिर्फ 2 में हमारी चेन। आप सोचो कितने पैसे बचेंगे, कितना लोगों को माल रिजनेबल रेट में मिलेगा, कितना फ्रेश मिलेगा, और कितने पैसे आप लोगों के घर में आएंगे। मित्रों, एक्चुअली है ना, आप लोगों को ये पता ही नहीं है कि आपने कितना बड़ा काम किया। मैं आपको एक स्टोरी बताऊं ना। एक स्टोरी है मित्रों, एक है ना कबीला होता है, वो कबीले का एक सरदार होता है। वो सरदार भाले की युद्ध में बहुत सक्षम होता है, बहुत मास्टर होता है। और उस कबीले का एक युवा होता है जिसको भाला युद्ध सीखना होता है। वो सरदार के पास जाता है, बोलता है सरदार मुझे भाला युद्ध सीखना है, आप मुझे सिखाओ। सरदार बोलते हैं अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। बोले हाँ मैं करूंगा। बोले ठीक है, आ जा, कल सुबह सूर्योदय की पहली किरण के साथ तू मैदान पे आ जा। वो बच्चा भाला लेके मैदान पे पहुंच जाता है, और वो सरदार कहता है कि ऐसे नहीं मिलेगा तुझे, पहले तुझे कुछ समय काम करना होगा, तुझे हर रोज जाके इस भाले से शिकार करना होगा, और हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करनी होगी। वो बच्चा परेशान हो जाता है, यार मैं भाला युद्ध सीखने को आया हूँ और ये मुझे शिकार खाना लाने बोल रहा है, मगर अभी क्या करे, सरदार का आदेश था। वो जाता है शिकार पे। एक दिन खरगोश आता है, एक दिन वो डुक्कर आता है बड़ा, एक दिन और कुछ आता है, कभी शेर से सामना हो जाता है, कभी भालू से सामना हो जाता है, कभी कुछ नहीं मिलता है तो मछलियों का शिकार करता है। ऐसे 3 महीने तक लगातार चलता है। वो परेशान हो जाता है, रोज मैं शिकार कर रहा हूँ, रोज मैं खाना ला रहा हूँ और इनको खिला रहा हूँ, ये मुझे कुछ सिखा ही नहीं रहे। तो एक दिन वो कंटाल के सरदार को कह ही देता है हिम्मत करके, सरदार मैं आपके पास आया था भाला युद्ध सीखने के लिए, मगर आपने तो मुझे एक शिकारी बना दिया, आपने मुझे एक भोजन लाने वाला एक नौकर बना दिया,
ये सही नहीं है सरदार, मुझे आप भाला युद्ध सिखाइए। सरदार कहता है ठीक है, कल सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ तू मैदान पे आ जा। बच्चा सुबह भाला लेके तैयारी करके पूरे जोश में आ जाता है। और सरदार क्या करता है, सरदार सामने एक योद्धा लाता है जो कि पूरा रूप से ट्रेन योद्धा होता है, वो भी भाले युद्ध का होता है, और उसको बोलता है इसके साथ लड़ो। अब उस युवा के तो हक्के बक्के उड़ जाते, अरे मुझे तो भाला युद्ध आता नहीं, और ये तो भाले युद्ध में एकदम मास्टर है, इसके साथ मैं कैसे लड़ूंगा। मगर सरदार का आदेश था, वो सामने वाला योद्धा हमला करता है और ये प्रोटेक्ट करता है, और आधे घंटे तक वो युद्ध चलता है, और युद्ध ना ये जीतता है ना वो जीतता है। सरदार कहता है रुको, और तब उस युवा को पता चलता है कि जो शिकार कर रहा था ना, तब वो युद्ध ही सिखा रहा था। उसको पता नहीं था कि वो सरदार उसको युद्ध सिखा रहे हैं। वो कभी खरगोश को पकड़ने जाता था, कभी भालू पे हमला करता था, कभी बाघ से अपने आप को बचाता था, कभी मछलियों का शिकार करता था, और ये करने में उसने भाले को चलाना अच्छी तरह से सीख लिया, और वो भाले युद्ध का एक योद्धा बन गया। मित्रों, आपको पता ही नहीं है कि ये काम हमारे सर ने आपसे करवा लिया है। आपने कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, आपको पता ही नहीं है। मोर देन 720 प्लस एमपीओ एमबी, भारत के 16 राज्यों में 720 तालुका में आज हमारा प्रेजेंस है। भारत के पूरे 250 डिस्ट्रिक्ट में 2500 पेड एमबीपी, मतलब हमारी दुकान, हमारे लोग हैं। मोर देन 12,500 एमबीपी इन वेटिंग, 30 लाख किसानों पूरे भारत में जुड़े। कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोचो इसका वैल्यूएशन क्या होगा। जस्ट कांट इमेजिन। डॉक्टर शाम सर ने आपको कहा जाओ 10,000 मेंबर लाओगे तो हम आपका प्रोजेक्ट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। आपने ब्रोशर बनाए, आपने ऑफिस खोली, आप सेमिनार में गए, आपने प्रेजेंटेशन दिए, लोगों के उल्टे सुल्टे सवाल सुने, गालियां सुनी, किसी ने बुरा बोला, किसी ने अच्छा बोला, किसी ने आपको प्यार किया, किसी ने आप पे विश्वास किया। ये सब में आपने क्या किया, सीखा। वो भाला युद्ध का शिकार था ना, उस तरह से आपकी ट्रेनिंग हुई। आज यू आर द बेस्ट मार्केटिंग पर्सन। अगर हमको कोई सर्विस बेचनी है, अगर हमको कोई प्रोडक्ट बेचना है, अगर हम सेल्समैन को अगर ढूंढे या चॉइस करें, तो हम उसमें क्या देखेंगे मित्रों, कि वो कम्युनिकेशन में, बातचीत में कितना अच्छा है। आज आप मास्टर बन चुके, आपको पता ही नहीं है कि शाम सर ने आपसे क्या करवा के लिया। वी हैव द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी। एमबीपी, ये हमारी दुकान है, ये हमारे लिए माल देगी, वहां का माल हमें देगी। ये हमारे किसान जिनका भला हम करने आए हैं, ये हमारे सप्लायर तो है ही, मगर क्या इनकी अपनी जरूरतें नहीं है, ये हमारे कस्टमर भी है। और इसलिए मैंने कहा था एमसीएल का वैल्यूएशन आज अगर करे तो 15,000 करोड़ से भी अधिक है। ये आपका अचीवमेंट है मित्रों। वी हैव डन द जॉब। और अब हम क्या करेंगे, आज आपको मैं प्रोडक्ट की वेरायटी भी बताता हूँ। टाइप वंस नीडेड, मतलब हमको जीवन में एक दो बार वो प्रोडक्ट लगते हैं। नीडेड ओकेजनली, मतलब रेगुलर इंटरवल पे 3 महीने 6 महीने पे वो प्रोडक्ट हमको लगते हैं। नीडेड रेगुलरली, मतलब रोजमर्रा के जीवन में ये प्रोडक्ट हमको लगते हैं। जैसे ट्रैक्टर है, फार्म इक्विपमेंट है, फ्रिज है, ये हमको जीवन में 2-4 बार लगते हैं या एक बार लगते हैं। ओकेजनली क्या लगता है, अगर आप किसान हो तो बायो फर्टिलाइजर रोज नहीं मारते, 3 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने में मारते हो। कपड़े रोज नहीं लेते, कॉस्मेटिक रोज नहीं लेते, जूते रोज नहीं लेते, ये हमको कभी कभी लगते हैं। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे लगते हैं जो हमको रोज लगते हैं, जैसे खाना, जैसे दूध, जैसे ईंधन। ईंधन आपको पता ही नहीं आपकी रोज की जरूरत है, घर में खाना पकाते हो ना। आज हमारा जो बायो सीएनजी बनेगा, आप लोग सोचोगे गाड़ियों में जाएगा, आप लोग सोचोगे बैटरी वाली गाड़ी आएगी, इथनॉल वाली आएगी, वो सब आने वाला अभी बहुत टाइम है, हाइड्रोजन तो दूर की दुनिया है। मगर आपके घर में कुकिंग को तो लगेगा ना, उसको क्या करोगे, इंडस्ट्रियल फील्ड में जाएगा, होटल इंडस्ट्री में जाएगा, ये हर जगह पे जाएगा। एमसीएल का बिजनेस है फ्यूल, एमसीएल का बिजनेस है फूड, एमसीएल का बिजनेस है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, एमसीएल का बिजनेस है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, लोकल प्रोडक्ट को मार्केट दिलाना। और जो कंपनी मल्टीपल लेग पे खड़ी होती है ना, वो कंपनी कभी कॉलेप्स नहीं होती। उदाहरण देता हूँ, टाटा की नैनो फेल हो गई तो क्या टाटा कंपनी बंद हो गई? नहीं हुई ना। क्यों? क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट है, मल्टीपल कार है, मल्टीपल बिजनेस है। एक में तकलीफ आई तो बाकी तो चालू है। तो एमसीएल भी मल्टी लेग पे खड़ी है, इसलिए इसको कभी तकलीफ आने वाली नहीं है। एमसीएल, मगर एमसीएल कुछ सिद्धांत से काम करती है। एमसीएल विल ऑलवेज प्रमोट ओनली इको फ्रेंडली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, नो कॉम्प्रोमाइज विद कोर वैल्यू इन इथिक्स। एमसीएल कुछ वैल्यू और इथिक्स से बनी है, और एमसीएल आज जीवन उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। और इसकी शुरुआत अब हम करने जा रहे हैं, हमने कर दी है। समझदार को इशारा काफी है, क्योंकि
अभी पिक्चर अभी बाकी है। अभी तक आपको मैंने क्या बताया नहीं? आपको मैंने एमसीएल की कंपनी के बारे में बताया, आपको मैंने मैनेजमेंट के बारे में बताया, आपको हमने प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, आपको एमसीएल क्या कर रही है, एमसीएल की टेक्नोलॉजी क्या है, एमपीओ क्या है, एमवीपी क्या करेगा, ये सब बताया। अब मैं आपको हार्ड कोर कैलकुलेशन बताऊंगा, इकोनॉमिकल कैलकुलेशन पेपर पे, और ऐसा कैलकुलेशन जो आपको सीधी भाषा में समझ में आ जाए। 100 प्रोडक्ट की मैं बात नहीं करूंगा, 50 प्रोडक्ट की भी मैं बात नहीं करूंगा, 10 प्रोडक्ट की भी मैं बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट का एग्जांपल दूंगा और इसी से आप समझ जाओगे कि एमवीपी की ताकत क्या है, चैनल पार्टनर का भविष्य क्या है, तालुका के एमपी ओनर का भविष्य क्या है, और एमसीएल का भविष्य क्या है। मित्रों, उदाहरण के तौर पे हमने एक यूनिक प्रोडक्ट डेवलप किया है, कैटल फिश। ये प्रोडक्ट, समझो एक गांव है, गांव में 500 घर है, एक घर में 2 कैटल है, तो इस गांव में 1000 कैटल है। कहीं पे ये ज्यादा होंगे, कहीं पे कम होंगे। गाय भैंस होगी, गाय भैंस नहीं होगी तो बकरी होगी, बकरी नहीं होगी तो मुर्गी होगी, मुर्गी नहीं होगी तो मछली होगी, मछली नहीं होगी तो घोड़े होंगे, ऊंट होंगे, कुछ ना कुछ तो होगा। और इनके लिए ये प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट समझो 50% मतलब 250 घर वाले अपने कैटल के लिए लेते हैं। 250 इंटू 2 500, और एक यूनिट पे हम अगर 50 रुपए का मार्जिन एमवीपी को देते हैं तो 500 इंटू 50 25,000 रुपया पर मंथ, विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट गोडाउन, विदाउट काम, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट बिल, विदाउट कर्जा, विदाउट लोन, विदाउट ईएमआई, 25,000 से लेकर 1 लाख रुपये हर महीने आप सिर्फ एक प्रोडक्ट से कमा सकते हो। दिस इज द पावर ऑफ प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट। अगर आप एमबीपी नहीं कर पाते और आप चैनल पार्टनर हो, हम आपको उस प्रोडक्ट पे सिर्फ 15 रुपया देते हैं। अगर आप एक्टिवली काम करते हो, हमसे जुड़े रहते हो, तो आपको अगर एक यूनिट बिकने का 15 रुपया देते हैं और वही 500 यूनिट एक गांव में बिकता है, तो 7,500 रुपया पर मंथ एक चैनल पार्टनर को मिलता है। और अगर एक चैनल पार्टनर को 5 ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी दी जाए तो एक सिंगल प्रोडक्ट पे, यस, एक सिंगल प्रोडक्ट पे 37,500 ये एक चैनल पार्टनर को हर महीने मिल सकता है। मित्रों, अगर आप कोई टीम हो, आप रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हो, आप सीए हो, सीएस हो, लॉयर हो, जो हमारे लिए सपोर्ट सिस्टम हो, आप हमारे मिशन के लिए, विजन के लिए, देश के भले के लिए काम कर रहे हो, आपको सोशल वर्कर हो, समाज के लिए काम कर रहे हो, आपकी इनकम नहीं है, आप इसमें पैसे के एंगल से नहीं आए हो, तो भी हमने आपका प्रोविजन रखा है। अगर हर यूनिट पे हम आपको 15 रुपए देते हैं ना, तो 7,500 रुपया पर ग्राम पंचायत इंटू, अगर तालुका में 50 ग्राम पंचायत है, मंथली कोर टीम के लिए मंथली 3,75,000 रुपीज होंगे। दैट विल बी डिवाइडेड बिटवीन द कोर टीम। जस्ट इमेजिन, शाम सर ने, एमसीएल ने कितना सोच के रखा है आपका। अब आता हूँ तालुका पे। तालुका वालों को हम कहते हैं आप 1 करोड़ से ज्यादा आप 10% पार्टनरशिप में कमाओगे, करेक्ट ना? अब देखो मजा, अगर एक यूनिट पे, क्योंकि तालुका वाले को स्टोरेज रखना पड़ेगा, बिलिंग करना पड़ेगा, लाइसेंस लेने पड़ेंगे, तो उसको मैंने अगर 50 रुपए एक यूनिट पे रखे हैं और 500 यूनिट एक गांव में बिकते हैं, तो 25,000 एक ग्राम पंचायत का आता है हर महीने। और 50 ग्राम पंचायत है तो यस 12.5 लाख रुपया पर मंथ। साल का कितना हुआ? 1.50 करोड़ रुपीज विथ सिंगल प्रोडक्ट। मैंने 10, 20, 25, 50, 100 प्रोडक्ट नहीं कहे। आप कहोगे हमारे वहां पे कैटल ही नहीं है, नो प्रॉब्लम। हमारे पास कौन सा एक ही प्रोडक्ट है? हमारे पास सीरीज ऑफ प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट का हम फील्ड ट्रायल कर चुके हैं, अब हमने डेमो की शुरुआत की है। ये प्रोडक्ट हमारे ही एमपीओ का डेवलप प्रोडक्ट है। वी हैव प्राउड ऑफ दिस टीम। अनिल बच्चाव सर, पिल्ले सर, पेटे सर, नासिक, कलवन तालुका, देवनी तालुका, पेट तालुका, ये टीम का ये यूनिक प्रोडक्ट है जिसके बारे में डिटेल में आगे बताऊंगा। मगर ये प्रोडक्ट गाय भैंस के सिवा बकरी, मुर्गी, मछली सबके काम आता है। जस्ट इमेजिन, एक प्रोडक्ट में आप लाखों रुपया कमा सकते हो। आप डर रहे हो? किस चीज के लिए डर रहे हो? यूनिक प्रोडक्ट डेवलप बाय आवर एमपीओ ओनर मिस्टर महेंद्र ठाकुर सर, गोंदिया। इनकी अपनी बायोटेक्नोलॉजी, बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर की बहुत बड़ी यूनिट है, जाके देखो गोंदिया में। इन्होंने यूनिक बीज प्रक्रिया किट डेवलप किया है। आप किसान हो, आप जब बीज बोते हो, अगर उसमें के 10, 15, 20% बीज अगर नहीं उगे, तो ऐसे ही आपका क्रॉप का 20% तो नुकसान हो गया। मगर ये प्रक्रिया से आप करोगे, जर्मिनेशन अच्छा होगा, उसका ग्रोथ अच्छा होगा, उसको कीड़े नहीं लगेंगे, इसमें स्ट्रेंथ रहेगी और प्रोडक्शन ज्यादा आएगा। वी आर रेडी विथ यूनिक प्रोडक्ट। हमारे सीताराम कडू सर है, रायगढ़ में उनका एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, वो काउ डंग आधारित यूनिक प्रोडक्ट बनाते हैं।
हमारे ही नासिक येवला तालुका के एमपी ओनर है दादा साहब जाधव और उनके भाई, आज उनके वहां पे यूनिक प्रोडक्ट बन रहे हैं। हमारे टीम में साइंटिस्ट है, हमारे पीरा सर, उनके यूनिक प्रोडक्ट है, वो लोग मुझे भेजते हैं। अभी हमने इसको स्टार्ट नहीं किया ना, इसलिए हमने ये आपको बताया नहीं। आज आपने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है ना, एक एक यूनिट भी देंगे ना सैंपल का तो भी 5,000 पीस लगेंगे। कोई छोटी बात है क्या? दिस इज द पावर ऑफ एमवीपी। और इसका रास्ता क्या है, ये सक्सेस पाना है ना, तो मोस्ट इंपोर्टेंट कंसर्न इज सेमिनार, 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 सेमिनार एंड ओनली सेमिनार। सैटरडे सेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर। अगर ये आप करोगे तो ये जन जागृति अभियान है, ये ट्रेनिंग का अभियान है, ये आपकी कंपनी का भविष्य स्ट्रॉन्ग करने का अभियान है, ये आपके एमवीपी का अभियान है। और मुझे खुशी है और एक अनाउंसमेंट करते हुए, एमसीएल ने एक मॉडल बनाया है आपके एमवीपी में, जहां जहां पॉसिबल होगा आने वाले समय में बायोफ्यूल स्टेट की फैक्ट्री लगेगी, वो भी आपके साथ। आपने 1.5 लाख दिया है मित्रों और एमसीएल आपके लिए इतना कर रही है। जस्ट इमेजिन, अगर अपने आप पे पूरा विश्वास रखोगे ना, आने वाले 6 महीने साल में चमत्कार देखोगे। और अब ये होने जा रहा है। तो मित्रों, our all MVP can earn easily 1 lakh per month every tahsil, but we are waiting for our project to start first, and then there will be a new golden era for all our MVPs। MVP के लिए, गुड़गांव के लिए इस नए युग की शुरुआत होने जा रही है। तो मित्रों आओ हम सब मिलकर एक नया सुजलाम सुफलाम भारत बनाते हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाते हैं और फिर से भारत को विश्व गुरु बनाते हैं। इसके साथ में मैं वाणी को विराम देता हूँ और मैं मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे सबकी तरफ से, सारे प्राइम मीडिया की तरफ से। प्राइम मीडिया है ना, ये आपके एसेट से। आज आप इनको अगर कुछ उल्टा पुल्टा पाए ना, मैं आपको दिन दिखाऊंगा, आप इनको बोलोगे सर आपका लाख लाख शुक्रिया, आपने हमको इसमें लाया। अगर आपने लाया नहीं होता ना तो हमको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो आज आप लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी आई है ना, हम सब मिलकर इसका उपयोग करते हैं। और मैनेजमेंट को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग हमारे भाई आज तक इसको समझ नहीं पाए थे, इसको जान नहीं पाए थे और किसी भी कारण रुक गए हैं, उनको कुछ समय दे दो जिससे कि वो हमारे परिवार से जुड़ जुड़ सके। और इसी के साथ में मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, शुभम भवन्तु। हैंड ओवर टू होस्ट, प्लीज प्रोसीड दिस सेमिनार। थैंक यू वेरी मच।